आंटी जी। जय जिनेंद्र। आप पढ़ लीजिएगा थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर कमलेश पढ़ लेंगे, ठीक है? आप लोग दोनों अनम्यूट हो। जी। तो 5 आंटी जी मंगलिक फरमा दीजिए। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सभ्य सिम खड़मम हवै मंगलम। गुरुदेव की अनुज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना और न शरणा कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। जय जिनेंद्र सबको। सब अनम्यूट है। आज हम सब गुरुदेव की अनुज्ञा से अभी बोल रही हूँ, सब कोई श्रीमद् भगवती सूत्र पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैन धर्म का सबसे महाप्रभावशाली नवकार मंत्र, इसका मंगलाचरण है। श्रीमद् समवायन सूत्र में इसे इंद्रों द्वारा पूजित शास्त्र कहा गया है, क्योंकि इसमें चित्त को आनंदित करने वाले 36,000 प्रश्नोत्तर है। अभी सभी प्रश्नोत्तर उपलब्ध नहीं है विषम काल के कारण, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा शास्त्र है। लगभग 15,775 गाथाओं वाला यह शास्त्र है। इसमें द्रव्यानुयोग की प्रधानता है। बहुत गंभीर विषय है द्रव्यानुयोग। आप लोग उत्साह और उमंग के साथ यह जिसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, हताश मत होना कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ऐसे सोच के हताश मत होइएगा। पुरुषार्थ करते रहिएगा उमंग पूर्वक। ज्ञान के विकास में बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। ज्ञान रिद्धि है, समृद्धि है, इस धरती का गौरव कहा जाता है, और जीवन को पावन पवित्र बनाने में इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रबल पुण्योदय से जीव को इच्छा होती है किसी भी शास्त्र के अर्थ को, यानी थोपड़ों को समझने के। इसलिए आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तत्व ज्ञान का जो अक्षय कोश है, इसमें भंते गौतम आदि जो प्रश्नोत्तरात्मक शैली में जो वर्णन चलेगा, दिव्य ध्वनि के समान ध्वनि बजती है इसमें। ऐसे करिएगा, इमेजिन कि हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर विराजमान है और गौतम स्वामी उनसे प्रश्न पूछते जा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी स्याद व्याद दृष्टि, विशाल दृष्टि थी उनके, स्याद व्याद सिद्धांत, अनेक अपेक्षाओं से इस आगम में भगवान महावीर ने उत्तर दिए हैं। बहुत अहो भाव और बहुमान पूर्वक इस कोश को हमें पढ़ना है, और हम सबको आज प्रारंभ कर रहे हैं। चल माने चलिए जो सिद्धांत थोड़ी देर बाद आएगा, बहुत कठिन विषय है। इसके बाद चलते रहेंगे, कभी कठिन कभी कथानुयोग भी आएगा। भगवान कथाओं के माध्यम से भी तत्व ज्ञान का परिचय कराया है। चरण करणानुयोग यानी साधु और श्रावक की आचार संहिता के बारे में भी है, और गणितानुयोग का भी विषय। सभी प्रकार के प्राणी होते हैं, किसी को गणित में रुचि होती है, किसी को तत्व ज्ञान में, किसी को कथाओं में, और किसी को चरण करना, श्रावक साधु की समाचारी कैसी होती है, साधु कैसे होते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार का विषय इसमें एकत्रित है। धर्म इसमें सर्वश्रेष्ठ है हमारा धर्म। ऐसी घनीभूत श्रद्धा के साथ अपन सब पढ़ेंगे इसे, कि जो भगवान महावीर ने हमें अनमोल रिद्धि दी है। इसमें ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है इस भगवती सूत्र में, कि जो अनादि काल से हमारे में एक सांसारिक भौतिकता के विषय में आकर्षण होता है, उस आकर्षण को समाप्त करके ये मन में संवेग भाव पड़ रहा है। सब कोई को 1 मिनट में टाइम दे रही हूँ,
तीखू तो करके 1-1 घंटे का पचकांड ले लो। सब कोई छोटे छोटे पचकांड भी जीवन अपने आत्मा को एकदम लबालब भर देते हैं हीरे मोतियों से। सब कोई 1 घंटे का पचकांड गुरु वंदना करके और फिर ये आगम शुरू कर रहे हैं अपन पढ़ना। लाइट चलाना होगा, लाइट। हाँ। अब सबसे पहले इसका नवकार मंत्र है, इसका भगवती सूत्र का संक्षिप्त परिचय आएगा इन प्रश्नोत्तरों में। सब हाँ लोग वंदना कर रहे हैं अभी तक। श्रीमद् नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुणम, नमो बंभिये लिविये, नमो सूयस। श्रीमद् भगवती सूत्र का यह महाप्रभावशाली मंगलाचरण अर्धमागधी भाषा में है। यह प्रत्येक जैनी के कंठ का हार है। शायद ही कोई ऐसा जैनी होगा जिसे नौकार मंत्र नहीं आता है। शांति और समाधि पूर्वक चिंतन किया गया इसका प्रत्येक शब्द आत्मा पर, आत्मा के अशुभ कर्म पुद्गलों पर प्रहार करता है, जिससे वे छिन्न भिन्न हो जाते हैं और विपुल मात्रा में आत्मा से अलग होते हैं। सोचिए, जब मंगलाचरण भी इतना प्रभावशाली है तो इसके अंदर जो अनमोल मणियां हैं भगवान महावीर और गौतम गणधर आदि द्वारा दी हुई, वे कितनी प्रभावशाली होगी, हमारे भव भ्रमण को अवश्य समाप्त करेगी। शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया गया है? श्रेयस्कर कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं। इन विघ्नों का विनाश करने के लिए, विघ्न अपने मन का भी आ सकता है, किसी अन्य द्वारा भी आ सकता है कि टाइम नहीं मिल रही है, अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। खुद के मन का भी विघ्न आ सकता है कि हमारी इच्छा नहीं हो रही है अभी पढ़ने की। और प्रारंभ किए जा रहे कार्य की सफलता के लिए, कि हम जो ये आगम प्रारंभ कर रहे हैं ये सफल हो, शिष्य समझे, जो भी पढ़ने वाले हैं वो समझे कि हम मंगल, शुभ, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। अरिहंत किसे कहते हैं? 4 घाती। आप लोगों के पास किताबें हैं सबके पास? अच्छा, सबके पास बुक्स या पीडीएफ भेजा हुआ है वो? नहीं तो अभी तो स्क्रीन में आ रहा है सबके, उसी में से देख के पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ देती हूँ थोड़ी देर, फिर और कोई पढ़ेंगे। अरिहंत किसे कहते हैं? 4 घाती कर्मों को नष्ट कर देने के फल स्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हो जाती है, उन्हें अरिहंत कहते हैं। सिद्ध किसे कहते हैं? जो महापुरुष समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? चतुर्विद संघ का नेतृत्व करने वाले 36 गुणों के धारक महापुरुष, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, उन्हें आचार्य करते हैं। वे अरिहंत की साक्षात प्रतिमा होते हैं। इस युग में अरिहंत की मौजूदगी न हो तो। उपाध्याय किसे कहते हैं? खुला नहीं, पेज नंबर पे नहीं, खुला नहीं है ना, बुक से पढ़ती हूँ। क्या हुआ प्रीति? 25 गुणों के धारक मुनि, जो आगमों के रक्षक और शिक्षक होते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। साधु किसे कहते हैं? 5 महाव्रतों का पालन करने वाले और 5 समिति 3 गुप्ती के आराधक, मोक्ष की साधना करने वाले साधु कहलाते हैं। नमो लोए शब्द का क्या अर्थ है? लोए शब्द से मनुष्य लोक ग्रहण किया गया, अर्थात मनुष्य लोक में विराजित साधुओं को नमस्कार। सव शब्द का क्या अर्थ है? सव शब्द के 2 अर्थ कहे गए। यथा सार्व, जो सबके लिए हितकारक हो, वह सार्व कहलाता है। सर्व यानी सभी। साधु के साथ सर्व विशेषण लगाने का क्या प्रयोजन है? अरिहंतों और सिद्धों के ज्ञान में सर्वथा समानता होती है। सभी अरिहंत एक जैसे होते हैं, सभी सिद्ध एक जैसे होते हैं। वैसी समानता साधुओं में नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की साधना के कारण साधुओं के अनेक भेद होते हैं। सब यानी सर्व विशेषण लगाने से
सभी प्रकार के साधुओं का ग्रहण हो जाता है, वे सामायिक किसी भी चारित्र में हो, प्रमथ संयत हो, अप्रमथ संयत हो, पुलाक आदि पांचों प्रकार के निर्ग्रंथों में से कोई हो। ये पुलाक आदि का वर्णन आप लोग सोच रहे हैं, शब्द सब अपरिचित है, आगे सब शब्द आते, इनके अर्थ आते जाएंगे। है एक्सप्लेन कर। अच्छा, सभी प्रकार के साधुओं का ग्रहण, ये खाली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना, पूरा एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर बाद में। प्रमथ संयत, इनका है ना विस्तार से मेरे आ रहा है कि एक्सप्लेन करो, इनके अभी खाली परिचय मात्र पढ़ रही हूँ, एक एक शब्द का अर्थ बाद में आता जाएगा, इसमें हर शब्द का अर्थ आपको मिल जाएगा आगे क्रमानुसार में। कोई जिन कल्पी, सवीर कल्पी, प्रतिमाधारी, यथानंद कल्पी, कल्पातीत हो, चाहे प्रत्येक बुद्ध हो, चाहे स्वयं बुद्ध हो, बुद्ध बोधित हो, किसी भी प्रकार के यानी कोटि के साधु हो, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविदय, जम्बू द्वीप, धातकी खंड आदि किसी भी क्षेत्र में विद्यमान हो, सभी साधु इसमें सब साधुओं में ग्रहण किए गए। अब एक दो साधुओं का, यथानंद कल्पी साधु किसे कहते हैं, प्रश्न चल रहा है इसका है। अपन सामान्यतः इन साधुओं के नाम नहीं सुनते हैं, सबको 25 बोल आता है, सामायिक चारित्र के धारण, क्षारक, छेदोपस्थापनीय चारित्र के धारक आदि, परिहार, विशुद्ध, 5 चारित्र का नाम जानते हैं, उनके धारक साधु होते हैं। यथानंद जैन कल्पी का भी अपने नाम सुना हुआ रहता है बहुत, कि इतनी उच्च कोटि की साधना करते हैं, पूर्वधर होते हैं, पूर्वों का ज्ञान। यथानंद कल्पी होते हैं समय, आवलिका, मुहूर्त, ये सब कालवाचक शब्द है, जैसे अपन बोलते हैं ना सेकंड, मिनट, घंटा हो गया, उसी प्रकार लंद शब्द भी कालवाचक है। प्राचीन काल में काल की संज्ञा थी। जगन्य काल, जितने काल तक पानी से भीगे हुए हाथ को सूखने में जितना काल लगे उतने काल तक जगन्य काल, सबसे कम काल उतना, और उत्कृष्ट 5 अहोरात्रि तक को शास्त्रों में सैद्धांतिक परिभाषा में लंद शब्द कहते हैं, लंद कहते हैं। इस काल तक एक स्थान पर रहने वाले साधु यथालंद कल्पी कहलाते हैं। एकदम नया शब्द है ये अपन सबके लिए, इसका वर्णन इस प्रकार है। ये साधु जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक ज्ञान और उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व तक का ज्ञान किए हुए होते हैं। 5 साधु मिलकर ये यथालंद कल्प को स्वीकार करते हैं। इस कल्प को अंगीकार करते हुए साधु जगन्य 15 होते हैं, कम से कम 15 साधु, 5 का 3 गण ये चारित्र लेते हैं, और उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 होते हैं। और पहले ग्रहण किए हुए जो पहले यथालंद कल्पी साधु होते हैं, अभी अपने भरत क्षेत्र में नहीं है, भरत क्षेत्र में पूर्वों का ज्ञान भी नहीं है, पंचमार्य में नहीं अभी चलता है। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 168 वर्षों तक ही पूर्वों का ज्ञान था, उसके बाद विच्छेद होने लग गया। और पृथक्त्व करोड़ है, यानी सोचो कम से कम 2 करोड़ ऐसे यथालंद कल्पी साधु जो इतनी उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं, और जो 5 जगन्य 10 उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व का अध्ययन किए हुए हैं, ऐसे साधु हमेशा महाविद्य क्षेत्र में करोड़, इस इतनी 2 करोड़ की संख्या में रहते हैं। और जिन कल्पी साधु का वर्णन है वो आ जाएगा प्रश्न संख्या 449 में देखेंगे। जो 9वां पूर्व है उसमें 20 वस्तु होती है, जैसे शतक है, भगवती सूत्र में शतक है और उसके अध्ययन चलेंगे, उद्देशक चलेंगे। तो भगवती सूत्र में 41 शतक है और पहले 10,000 से भी अधिक उद्देशक थे, अभी उपलब्ध नहीं है, खाली 1924 उपलब्ध है, जिसमें भी अपन कह रहे हैं कि भगवती सूत्र अभी सबसे बड़ा है, सबसे गहन विषय है, इसमें इतना कठिन आदि है। ये चला यथालंद कल्पिका। ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं? इन्होंने भी देखो पूर्वों का अध्ययन किया, तो कितना पुरुषार्थ किया होगा इन मुनिराजों ने। पूर्वों का अध्ययन करना सामान्य बात नहीं है। भगवान ऋषभ ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं? जो ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया था ना प्रारंभ में नवकार मंत्र के बाद में, भगवान ऋषभ देव द्वारा अपनी पुत्री ब्राह्मी को दिया गया लिपि का ज्ञान ब्राह्मी लिपि कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? लिखे जाने वाले अक्षरों के आकार को लिपि कहते हैं। जैसे अपन लिखते हैं ना ABCD क ख ग घ, उसे लिपि कहते हैं। प्रश्न उठता है कि प्राचीन काल में शास्त्रों को कंठस्थ करने की परंपरा थी, लिपिबद्ध करने की नहीं, कोई लिखे नहीं जाते थे शास्त्र। तो ऐसी स्थिति में लिपि को नमस्कार क्यों किया गया है?
श्रीमद् भगवती सूत्र के वृत्तिकार यानी टीकाकार, भगवान की वाणी, भगवान अर्थ रूप उपदेश फरमाते हैं, गणधर महाराज उसको सूत्र रूप में गूंथते हैं। उस वाणी को संक्षिप्त होते हैं तो विद्वान आचार्यों ने उस पर टीकाएं लिखी है, पूरी उसकी व्याख्या करके लिखी है उन शब्दों की। जैसे अपन डिक्शनरी देखते हैं तो एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है, तो टीकाकारों ने उसकी व्याख्या की है। उनको टीका भी बोलते हैं, वृत्ति भी बोलते हैं, टीकाकारों को वृत्तिकार, टीकाकार। इसका कारण लिखते हैं कि यह नमस्कार श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने में अत्यंत उपकारी है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो सुनने से ज्ञान हो, पढ़ने से ज्ञान हो। अगर अक्षर ज्ञान होता ही नहीं, लिखा ही नहीं जाता, कुछ भी बोला ही नहीं जाता मुंह से, तो ज्ञान अपन कहाँ से प्राप्त करते? तो ये उपकारी है, विस्मृति से बचाया जा सकता है। मान लो भूल रहे हैं तो लिख क्या हुआ है, किताबें हैं, तो बार बार पढ़ने से भी वो अपना स्व और पर का हित साधा जा सकता है। अपनी आत्मा का भी हित हो सकता है, पर की आत्मा का भी हित हो सकता है। इसलिए इस शास्त्र को जिन्होंने लिपिबद्ध किया था, भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 1000 वर्षों के बाद एक पूर्वधारी देवर्धि गणी मुनि थे, क्षमा श्रमण थे, उन्होंने इस शास्त्र को लिपिबद्ध किया था। 500 साधुओं को एकत्रित करके ताड़ पत्रों पर इसका लेखन का कार्य चला था। तो जिन्होंने लिपिबद्ध किया था उनमें से किसी परंपरानुगमी ने ब्राह्मी लिपि को भी नमस्कार कर दिया कि अगर ये लिखे नहीं जाते तो हमारे पास आज ज्ञान कहाँ से पहुंचा। अब है ब्राह्मी लिपि लिखने के कितने तरीके हैं। श्रीमद् समवायंग सूत्र 11 सूत्रों में से श्रीमद् समवायंग सूत्र के समवाय 18 में ब्राह्मी लिपि लिखने के 18 प्रकार बताए गए। सभी प्रकार अभी उपलब्ध नहीं है। किन किन यहाँ ऊपर लिखा है, देखो श्रीमद्, जब भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा हुआ था द, और अभी इसमें त लिखा हुआ है। क्या अंतर है? ये व्याकरण का विषय है। किन किन शास्त्रों के नाम के आगे श्रीमद् लगाया जाता है? तो क, च, प, ठ, स। जो भी शास्त्र इन 5 अक्षरों से प्रारंभ होते हैं उनके नाम के आगे श्रीमद् त लगाया जाता है, त में हलंत। और बाकी सब शब्दों से जो शुरू हो रहे हैं उनमें द लगाया हुआ जाता है, द के नीचे हलंत है। जैसे श्रीमद् भगवती सूत्र कहते हैं, अपने को सामान्यतः भगवती नहीं कहना चाहिए, श्रीमद् भगवती सूत्र। एक समय लगता है इसमें लगाना चाहिए ये विशेषण। अपन भी कोई बड़ों से बात करते हैं, श्रीमान जी आए, वैसे आगमों के लिए भी यही कहना चाहिए। अब श्रीमद् भगवती सूत्र के कितने नाम है? पहला भगवती सूत्र, पंचमांग, विवाह पणति, शिव शांति और नवरंगी। प्रश्न नंबर 17, इसे भगवती सूत्र क्यों कहते हैं? भक्त शब्द का एक अर्थ है ऐश्वर्य, अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप ऐश्वर्य संपन्न जीव भगवान कहलाते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती है। यह विशाल शास्त्र द्रव्यानुयोग के ज्ञान का भंडार है, ज्ञान रूप ऐश्वर्य से युक्त है, इसलिए इसे भगवती सूत्र कहते हैं। हर एक की आत्मा ज्ञान है। अपने ज्ञानावर्णी कर्मों का आवरण आया हुआ है, तो अभी तक अपन अधिक ज्ञान नहीं सीख पा रहे हैं, कंठस्थ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्षोभशम भी तीव्र। पढ़ते पढ़ते क्या होता है, गुरुदेव फरमाते हैं पुरुषार्थ करते रहो, अपने आप क्षोभशम बढ़ जाएगा। पुरुषार्थ की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे, बोर्ड की एग्जाम देने वाले भी कितनी मेहनत करते हैं, 4-4 बजे उठ के पढ़ते हैं, याद करते हैं, महीनों महीनों तक, उनकी सालों तक वो लोग स्कूल जाते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। अपने पास तो मात्र अभी एक आगम शुरू कर रहे हैं अपन, एक मात्र उसका अध्ययन, उसके अध्ययन के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करके भगवतीमय बनना है सबको। ये सबको मंगल आशीष है कि हर कोई को इतना प्रयत्न बनना है, भगवतीमय यानी भगवती जैसे बनना है, भगवान बनना है, इसलिए इसे भगवती सूत्र कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न नंबर 18, इस सूत्र को पंचमांग क्यों कहते हैं? 12 अंग सूत्रों में ये 5वां अंग सूत्र है। 12 अंगों के नाम सबको मालूम है, प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, 11 अंग है और 12वां दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद के 5 विभाग है, उसमें सबसे बड़ा विभाग 14 पूर्व है, उसको अभी दृष्टिवाद उपलब्धि नहीं है। तो 12 में ये 5वां नाम है। 5वां नाम कोई बोलेंगे? अच्छा, सब म्यूट किए हुए हो, इसलिए 5वां है श्रीमद् भगवती सूत्र, इसलिए इस सूत्र को पंचमांग कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 19, इस सूत्र को विवाह पणति क्यों कहते हैं? विवाह पणति प्राकृत शब्द है, इसका संस्कृत रूपांतरण व्याख्या प्रज्ञप्ति होता है, अर्थात जिसमें विस्तार के साथ तत्वों की व्याख्या की गई है। तत्व किसे कहते हैं?
वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे आत्मा हो, धर्मास्तिकाय हो, अधर्मास्तिकाय हो, सबका जो वास्तविक स्वरूप है, इस आगम में हर एक द्रव्य की एक एक सूक्ष्म व्याख्याएं की जाएगी, उसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। इसलिए इसका व्याख्या प्रज्ञप्ति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इस शास्त्र को भगवान न कहकर भगवती कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, इस सूत्र को शिव शांति क्यों कहते हैं? यह शिव, शिव शब्द का अर्थ है मोक्ष, और शांति परम शांति दिलाने वाला है। इसका आगम करिए, व्यक्ति अवश्य भगवतीमय बनेगा और शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए पूर्व महर्षियों ने, पूर्वाचार्यों ने इसका नाम शिव शांति रखा है। प्रश्न नंबर 21, इस सूत्र को नवरंगी क्यों कहते हैं? नए नए प्रश्नोत्तर होने से इसे नवरंगी कहा जाता है। 36,000 प्रश्न है, नए नए प्रश्नोत्तर है, तो इसका नाम एक पड़ गया है नवरंगी। अब क्रिया की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र पढ़ने का क्या फल है? क्रिया की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र पढ़ने वाला भगवती का जैसा स्वरूप कहा है उसी स्वरूप वाला साक्षात मूर्तिमान भगवती बन जाता है। कौन सा तत्व यानी पदार्थ? हे यानी छोड़ने योग्य, ये यानी जानने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। इसकी व्याख्या उसके आचरण से ही स्पष्ट होने लगती है। सबको देख कर ही, बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, ज्ञानी देख कर ही कि इनका जीवन भगवतीमय है। इन्हें पता है, आपको हर चीज पता लग जाएगी कि कौन सी चीज मेरे छोड़ने योग्य है, कौन सी चीज मेरे ग्रहण करने योग्य है, और कौन सी सिर्फ जानने योग्य है। जैसे सिद्धशिला है, 45 लाख योजन की है, छतरी के आकार, उल्टे छत्र के आकार की है, स्फटिक अर्जुन स्वर्ण में यानी सफेद स्वर्ण की है, ये जानने योग्य बातें। मन में बहुत शांति मिलती है इन सब बातों को जानकर, तो ये उसके आचरण से स्पष्ट स्वरूप लगने लग जाता है। आप लोग भी, अब परसों क्लास होगी, तब तक सभी जितना आ जाए बार बार इनको पढ़ के आइएगा। अपने को देखना है कि अपना जीवन क्रिया से के द्वारा साक्षात नजर आना चाहिए कि इनके भगवती सूत्र पढ़ा जा रहा है इनके द्वारा। ज्ञान की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र पढ़ने का क्या फल है? नंदी सूत्र के रचयिता कहते हैं कि ज्ञान की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र में जैसी तत्व की व्याख्या है, जैसे भगवान ने व्याख्या की है, उसका वह ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है। ज्ञाता यानी हूबहू उस तत्व को जानने लगता है। 25 बोल सबको याद होंगे, रटे हुए एकदम अच्छी तरह अपन जानते हैं। विज्ञाता एक एक अक्षर को बोल देंगे कि मनुष्य गति ये है, तिर्यंच है। उसी प्रकार भगवती सूत्र के प्रत्येक शब्द के अर्थ को वह ज्ञाता बन जाता है और विशेष रूप से विज्ञाता बन जाता है। और जैसे भगवान ने वहां फरमाया भगवती सूत्र में, जैसे भगवान ने तत्व की व्याख्या की है, वैसे ही समर्थ बन जाता है। जो पढ़ने का उसका फल बता रहे हैं, क्रिया की अपेक्षा भी बताया और पढ़ने का फल है। जब आप कालांतर में अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लेंगे अपन सब, तो ऐसे लगेगा कि हूबहू भगवान की वाणी निकल रही थी, उतनी शक्ति हम में भी आ रही है बोलने की। श्रीमद् भगवती सूत्र में कितने प्रश्नोत्तर है? श्रीमद् भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्नों के उत्तर है। और इसमें श्रीमद् समवायिक सूत्र के शास्त्रकार कहते हैं कि इंद्रों द्वारा पूजित है। इंद्र किस लिए बोलते? एक एक प्रश्न पर चित्त को आनंदित करने वाले इनमें प्रश्नोत्तर है। प्राचीन काल में गुजरात में एक पेथड़ सिंघवी नाम के श्रावक थे। उन्होंने अपने गुरु धर्मघोष आचार्य को कहा कि मुझे भगवती सूत्र सुनने की इच्छा है। गुरु उनको भगवती सूत्र सुनाने लगे। प्रत्येक प्रश्न पर वो ज्ञान भंडार में एक एक सोने की मोहर डालते थे कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि मुझे भगवती सूत्र मिलने को, पढ़ने को मिल रहा है, जो गौतम गणधरों आदि द्वारा प्रश्न किए हुए। इससे उस समय में भगवती सूत्र की इतनी प्रभावना हुई थी। साधु साध्वी जब ऐसी कोई घटना सुन लेते हैं, आज अपन भी सुनते हैं, तो देखो उस श्रावक के हृदय में खुद नहीं पढ़ पा रहा था, खुद में दीक्षा लेने की योग्यता सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन कितना अहोभाव ज्ञान के प्रति। किसे कहते हैं? 36,000 अशर्फियां उन्होंने ज्ञान भंडार में, एक प्रश्न खत्म होता है एक सोने की अशर्फी डाल रहे थे। उनके अहोभाव के कारण अनेक प्राणियों ने उस वक्त भगवती सूत्र का अध्ययन किया और अपने जीवन को उन्नत बनाया। हमें भी एक प्रभावना करनी है। आप लोग जो पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, संपर्क में आए, जीवन में कम से कम 1-2 जनों को तो आगे तैयार करते ही जाओ।
आज अपन जितने भी जने बैठे हैं 100 200 आदि, सब अगर 2-2 जनों को भी पढ़ाओगे तो देखो जैन धर्म की कितनी प्रभावना होगी। जब पेथर श्रावक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जरूरी नहीं कि हम सोने की मोहरें डाल के ही करें, एक दूसरे को ज्ञान में आगे बढ़ाकर भी कर सकते हैं। मोहरें तो इस भव के लिए सुखदायी है, और ज्ञानार्जन अर्जन करेंगे भव भव को सुखमय बनाएगा। चक्रवर्ती की रिद्धि इस भव के लिए सुखमय, कितने 14 निधि निधान उनके हैं, सभी इस भव, सब छोड़ के जाते हैं चक्रवर्ती। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए हर वस्तु चाहिए, श्रावक को हर चीज चाहिए होती है, लेकिन साथ में ये भी चाहिए, साथ में क्या लेके जाएंगे? रत्नों की पोटली कौन सी जाएगी? अभी आत्मा में भर लो, ज्ञान भर लो, दर्शन भर लो, चारित्र की कामना अपन करेंगे। जब जाएंगे लबालब आत्मा शुभ कर्मों से भरी हुई रहेगी, जगमगाती रहेगी। हीरे तो अपन थोड़े बहुत पहनते हैं, संपूर्ण आत्म प्रदेश जगमगाते रहेंगे, ऐसे सोचो। ऐसा अध्ययन करना है सबको। प्रश्न नंबर 25, भगवान महावीर से इतने प्रश्न किसने किए? 36,000 प्रश्न किसने किए? भगवान महावीर स्वामी से अनेक साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं, देवताओं, अन्य तीर्थिकों यानी अन्य धर्म को मानने वाले, और तापस जो गेरुआ वस्त्रधारी आदि जंगलों में रहते हैं, कंदमूल आदि खाते हैं, उन तापसों ने प्रश्न किए, किंतु सर्वाधिक प्रश्न गौतम स्वामी ने किए। क्या वर्तमान में सभी शतक प्रश्नोत्तर उपलब्ध है? ये मैंने अभी बता ही दिया था। नहीं, क्योंकि श्रीमद नंदी सूत्र के अनुसार भगवती सूत्र में 100 से अधिक शतक थे। अभी 41 शतक की है, उस समय 100 से अधिक थे। किताब आप लोगों के पास 101 लिखा हुआ होगा, उसको 100 से अधिक कर लो। शतक, उद्देशक आदि किसे कहते हैं? अध्ययन के विभाग को शतक, पद, वत्थु, वक्षस्कार, जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में है तो उसका जो शतक है उसको वक्षस्कार कहते हैं। पूर्वों के पूर्व दृष्टिवाद में वत्थु कहते हैं, प्रज्ञापना सूत्र में पद कहते हैं, और प्रतिपत्ति आगे जीवा विगम सूत्र में प्रतिपत्ति कहते हैं, भगवती सूत्र में शतक कहते हैं। इस प्रकार जो उप विभाग होते हैं उन्हें उद्देश्य, और उनको कहते हैं शतक आदि। और जो उप विभाग, उसके एक लेसन है, एक लेसन में 10 चैप्टर हो गए, तो जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें उद्देशक कहते हैं, चूल वत्थु आदि कहते हैं। क्लियर हो रहा है सबके? अगर किसी को कोई डाउट हो हाथ ऊपर कर दीजिएगा, वो होस्ट खोल देंगे। प्रश्न लास्ट में आप लोग नोट कर लीजिए, 10 मिनट तक प्रश्नोत्तर होंगे। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा, निसंकोच पूछिएगा। अब प्रमाण सहित बताइए कि वर्तमान में सभी शतक, सभी 36,000 प्रश्नोत्तर उपलब्ध नहीं है, क्या प्रमाण इसका? श्रीमद समवायिक सूत्र के समवाय 81 में 81 महायुग्म शतक बताए हैं, जबकि वर्तमान में 6 महायुग्म शतक 35 से 40 तक ये ही उपलब्ध है। इस शास्त्र वाणी से यानी समवायिक सूत्र से ये प्रमाणित होता है कि अभी सभी शतक और प्रश्नोत्तर उपलब्ध नहीं है। कौन से साधुओं ने भगवान महावीर से प्रश्न किए? इंद्रभूति जी, गौतम स्वामी, उनका नाम इंद्रभूति जी था, गौतम गोत्रीय थे, इसी नाम से वे प्रसिद्ध हो गए गौतम स्वामी के नाम से। अग्निभूति जी, वायुभूति जी आदि गणधरों ने, भगवान महावीर के कितने गणधर थे? 11 गणधर। अगली क्लास तक सब कोई याद करके आइएगा नाम उनके। रोहा अणगार, सिंह मुनि, होमवर्क लिखते जाइए सब एक एक पेज में। मैं सुनूंगी भी नहीं होमवर्क, लेकिन अपनी आत्म साक्षी से न याद हो, कम से कम 3 दिन में अपन लोगों को 30 बार पढ़ना है जो होमवर्क मिला है। अहो भाव पूर्वक पढ़ना कि मेरे को सभी गंधर सिद्ध है, सिद्धों के नाम लेने में मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। नारद पुत्र जी, सर्वानुभूति जी, सुनक्षत्र जी, मंडित पुत्र जी आदि अनेक साधुओं ने भगवान महावीर से प्रश्न किए। कौन सी साध्वियों ने भगवान महावीर से प्रश्न किए? आर्या चंदन बाला, आर्या देवानंदा आदि ने भगवान से प्रश्न किए। प्रश्न नंबर 31, कौन से श्रावकों ने भगवान महावीर से प्रश्न किए? शंख, पोखली, चेड़ा राजा, श्रेणिक राजा, अभिची कुमार, सुदर्शन श्रावक, कोणिक राजा, तुंग्यापुरी के श्रावक, आलंबिया नगरी के श्रावक आदि ने भगवान से प्रश्न किए। देखो, शंख और पोखली श्रावक ने श्रावक पने में रह के, श्रेणिक राजा व्रत पालन भी नहीं किया। अपन तो सब 5वें गुण स्थान वर्ती है, शंख और पोखली 5वें गुण स्थान वाले थे, अपने जैसे श्रावक थे। श्रेणिक व राजा अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाले थे। कितनी ऊंची साधना की, तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद कर लिया उन लोगों ने।
अहो भाव से अगर आज के युग में भी कोई ज्ञान आराधना, अपने व्रतों की आराधना अच्छी तरह से करे, दोष लगे उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करे, तो इस युग में भी कोई तीर्थंकर नाम कर्म का निषेध नहीं है, जीव बंद कर सकते हैं। लेकिन ये सोच के मत करना कि मैं तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने के लिए साधना कर रहा हूँ। एकदम निष्काम भाव से साधना करने से अनंत शुभ कर्म आत्मा पर आ जाते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है प्रीति, मैसेज आ रहा है। प्रीति मुझे सुन पा रही हो? हाँ मैम, कोई भी इश्यू नहीं है वॉइस में। यहाँ आ रहा है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। नहीं मैम, कोई इश्यू नहीं, उनके यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। हेलो हेलो, मेरे बार बार सबके आ रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई नहीं मैम, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, खोलिए आप, वो खोल दीजिए। ठीक है। कौन सी श्राविकाओं ने भगवान महावीर से प्रश्न किए? रेवती, चेलना, जयंतीबाई, धारिणी आदि श्राविकाओं ने भगवान महावीर से प्रश्न किए थे। कौन से अन्य तीर्थिकों ने, अन्य धर्म मतावलंबी थे, उन्होंने भगवान महावीर से प्रश्न किए? अग्निवेशायन, कालोदाई, शैलोदाई, शैवालोदाई, शंखपालक, हलाहला, शिवराज, सोमिल ब्राह्मण आदि अन्य तीर्थिकों ने भगवान से प्रश्न पूछे। भगवान से इतना स्पष्ट उत्तर उनको प्राप्त हुआ कि सभी ने अपना आत्म कल्याण किया। भगवान महावीर के पास में कईयों ने साधु धर्म अंगीकार किया, मोक्ष गए उसी भव में। कईयों ने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किया, एक भवावतारी बने, आराधक बने। श्रीमद् भगवती सूत्र की वांछना कितने दिनों में दी जाती है? श्रीमद् भगवती सूत्रों की वांछना 67 दिनों में दी जाती है। देखो, असंभव है, अपने पास तो जो पढ़ना है अपने को 67 दिनों में अपन पूर्ण कर भी नहीं पाएंगे। अभी जो 500 थोकड़े की क्लास में लगभग 4-5 महीनों से ज्यादा में हम थोकड़े पढ़ रहे हैं, और आधे भी नहीं हुए होंगे उसमें, तो इसमें है। लेकिन भाव रखना, पहले कुशाग्र बुद्धि होती थी, 67 दिनों में वो पूरा याद कर लेते थे, इतना बड़ा आगम। सोचो कितना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम उनका तीव्र होता था। अपने भी हताश नहीं होना चाहिए, लंबी टाइम लगे क्लास में, यहाँ कम भी कर पाए आप लोग, आगे प्रश्नमाला सबके हाथ में, पढ़ते जाइएगा। क्लास में अगर 40-50 प्रश्न हो, आप लोग अगले क्लास तक 200 पढ़ के आ जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा, बार बार। देखिए, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है, सीखे वे तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल बताएं। आते होंगे कईयों को, सीखे वे ज्ञान की बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव कर्मों की क्रोड़ खपावे, उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। तीर्थंकर गोत्र बांधने के उद्देश्य से मत पढ़ना, लेकिन बार बार इसको आप लोग पढ़ते जाओ। बार बार है, पत्थर भी घिस जाता है तो हमको भी, मेरे को भी क्यों नहीं याद होगा? पुरुषार्थ करूंगी तो अवश्य याद होगा। देखिए, मेरे को भी याद होता तो अभी किताब खोल के नहीं पढ़ना पड़ता मुझे। तो पूरा कंठस्थ करेंगे तो परभव में, और जाते ही खाली निमित्त मिलने मात्र से याद आ जाएगा। वांछना लेने वाले कौन से तप करते हैं? वांछना लेने वाले आइंबिल आदि तप करते हैं। अभी भी मरासा और नया शास्त्र प्रारंभ करते हैं, कुछ करते हैं तो वो तपस्या पूर्वक करते हैं। अपन ने और कुछ नहीं, अभी 1 घंटे का पचकांड तो लिया है, सबने ले लिया ना यहाँ बैठते वक्त, और तिखुते के पाठ से गुरुदेव का शरणा लेकर बैठे अपन सब। 1 घंटे तक अभी कषाय के भाव नहीं आएंगे कि इसने मुझे ये कहा, उसने वो कहा, मैं उसका बिगाड़ दूंगी। अपन इन छोटी छोटी बातों से अभी मुक्त हुए हुए एकदम। तो सोच लो, अपन यही आभ्यंतर तप से शुरू कर रहे हैं। प्रयास करना चाहिए, तप करना ही चाहिए। श्रीमद् भगवती सूत्र को स्तोक यानी थोकड़ों के रूप में क्यों दिया गया है? श्रीमद् भगवती सूत्र का विषय गहन है। यह गहन विषय सरलता से कंठस्थ हो जाए और समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से पूर्वाचार्यों ने इस शास्त्र को थोकड़ों के रूप में संकलित करके सागर को गागर में भर दिया है। विशाल शास्त्रों की वाणी जो है विस्तार रूप में थोकड़ों में संक्षिप्त कर लिया। थोकड़ों को भी कंठस्थ कर लो, फिर आगम पढ़ो तो हूबहू शब्द चित्र, जैसे पिक्चर देखते हैं तो पूरी रील सामने चलती जाती है। अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके अगर मूल पाठ भी पढ़ते जाएंगे तो हूबहू उसके अर्थ समझ में आते जाएंगे। स्तोक शब्द का क्या आशय? स्तोक यानी थोकड़े, प्रचलित शब्द है थोकड़े। स्तोक यानी पुंज, कम। आगम विस्तृत रूप में है, इसलिए सर्वसाधारण के लिए इसे भली भांति समझना कठिन है। अतः पूर्वाचार्यों ने इसको
सरल करके थोकड़ों रूप स्तोक रूप में जन साधारण के लिए सुलभ्य बनाया। श्रीमद् भगवती सूत्र में कौन कौन से विषयों का वर्णन है? इस सूत्र में 6 द्रव्य, 7 नए, 4 निक्षेप, सप्तभंग, कार्य कारण भाव, द्रव्य गुण पर्याय, खगोल, भूगोल, प्राणी शास्त्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से वस्तु का वर्णन, देवलोक, विमान, नरक, नरकावास, 5 महाव्रत आदि अनेक विषयों का सांगोपांग वर्णन है। इसमें पढ़ते जाएंगे वो बहु एक एक विषय आते जाएगा, सभी विषय मिलेंगे आगे प्रश्नोत्तरों में। श्री गौतम स्वामी श्रुत केवली यानी 14 पूर्वी थे। विशाल ज्ञान, श्रुत ज्ञान का एक भी अक्षर ऐसा नहीं था जो उनको नहीं पता था। फिर भी उन्होंने भगवान महावीर से इतने प्रश्न क्यों किए? सहज जिज्ञासा उठती है ना कि क्यों पूछे जब उनको सबको खुद को ही इतना आता था। तो अब निम्नोक्त कारणों से गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से इतने प्रश्न किए। सूत्र रचना का क्रम गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर से भी होता है। शास्त्र को स्थापना करना था, शास्त्रों का निर्माण करना था, तीर्थ स्थापना हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है शास्त्र का कि शिष्य प्रश्न पूछता है, भगवान उत्तर देते हैं। तो उसी शैली में भगवती सूत्र की रचना हुई है और शिष्यों को अपने वचन में प्रतीति कराने के लिए। अब भगवान तो है ना संचालन नहीं करते कि किसी को कितनी गाथा देनी है, पढ़ाना है आदि। गणधरों का पूरा समुदाय बना देते हैं, किसी के 500 का गण, किसी के 250, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको प्रायश्चित देना आदि सब वो देखते हैं। तो कई बार होता है कि गणधर महाराज उनको पढ़ाते हैं, कई शिष्य छद्मस्ता के कारण विश्वास नहीं होता, नहीं ऐसा थोड़ी होगा। तब वो भगवान के पास ले जाके पुनः उस बात को पूछते हैं, भगवान के मुखारविंद से सुनकर शिष्य को वचन में प्रतीति हो जाती है। इसलिए भी गौतम स्वामी को प्रश्न पूछना पड़ता था। जैसे अपने भी होता है, कभी कोई मान लो आज मैं कुछ बोलूं, नहीं ऐसे कहा, और यही बात आप जाके आचार्य श्री को पूछ लो, वो बोल देंगे तो ठप्पा लग जाएगा। जैसे रिजर्व बैंक का नोट में ठप्पा लगे बिना वैल्यू नहीं होती ना, तो उसी प्रकार भगवान के पास ले जाके पूछ रहे हैं। और अनजान लोगों को बोध देने के लिए भगवान के पास विशाल परिषद आती थे। सबको तो बोध भी नहीं रहता है, तो उनको गौतम स्वामी प्रश्न पूछेंगे तो उनको ज्ञान हो जाता था। तीसरा कारण ये। चौथा है अपने ज्ञान में निश्चयता लाने के लिए, क्योंकि वो छद्मस्तिक ऐसा जिसके ज्ञान में कुछ कमी न हो। तो देखो इतने होते हुए छद्मस्त है। कभी कुल भूल गए थे ना, वो आनंद श्रावक के यहाँ गए तब उनसे गलती हुई थी ना गौतम स्वामी से। आनंद श्रावक की कथा सबको पता होगी, नहीं पता है तो जिनको पता है अपने संपर्क में आने वाले लोगों से दूसरा होमवर्क लिख लो, आनंद श्रावक की कथा सुन लेना उनसे। जीवन चरित्र है, उपासक दशांग सूत्र में। संपर्क नहीं कर पाओ तो उपासक दशांग सूत्र में पढ़ लेना कि कैसे श्रावक थे और गौतम स्वामी से तो कैसे हो। छद्मस्त शब्द का अर्थ होता है जो आवरण, घाती कर्मों के आवरण में जो रहता है वो छद्मस्त है। तो गौतम स्वामी भी छद्मस्त से जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो भूल भी सकते हैं कोई चीज, कुछ ज्ञान में कमी न हो। इसलिए उन्होंने इन 4 कारणों से गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किए थे। अब प्रस्तुत शास्त्र का वर्णन किसने किससे किया? प्रस्तुत श्रीमद् भगवती सूत्र का वर्णन पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी के समक्ष किया था। गौतम स्वामी को भगवान के निर्वाण के उस पश्चात उसी समय केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञानी आचार्य नहीं बनाए जाते हैं, वो व्यवस्था नहीं करते हैं। जिनको केवल ज्ञान हो जाता है छद्मस्त रहेंगे। भगवान का शासन है तो हर बात में भगवान महावीर ने यह फरमाया, तीर्थंकर का नाम लेके किया जाता है। केवलियों का ये आचार नहीं होता है। इसलिए सुधर्मा स्वामी छद्मस्त थे, उनको आचार्य बनाया गया था। प्रथम आचार्य वही थे इस तीर्थ में। अब 9 बोल का थोकड़ा। देखिए मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बहुत कठिन विषय है। बहुत एकाग्रता से बार बार आप लोग भी सब इसको पढ़िएगा। पढ़ना है। पहला प्रश्न कठिन है, कहीं कहीं आपको इतना सरल लगेगा कि इतने छोटे छोटे प्रश्न क्यों दिए गए भगवती सूत्र में, ये तो हमको पता ही है। तो हर एक प्रकार के प्राणी भगवान के परिषद में आते थे। कई प्रकांड विद्वान, धुरंधर विद्वान आते थे, दर्शन शास्त्र के, स्याद व्याद मत के, ब्राह्मण संप्रदाय के भी विद्वत उद्भट विद्वान आते थे। तो सबकी रुचि के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर जिस समय इसकी रचना हुई, संभावना अनेक विद्वान पंडित आदि वहां पर बैठे हो, तो गौतम स्वामी ने इसी प्रश्न से 9 बोल का जो थोकड़ा है, क्या चल माने चलिए से शास्त्र की रचना की। प्रथम प्रश्न है, विनम्रता से अनुरोध करते हूँ, हताश मत होना इस थोकड़े को देखकर।
नहीं समझ आए बार बार आप लोग मेरे से प्रश्न कर लेना, लेकिन समझना ही है पढ़कर, एक बार नहीं, आज नहीं, 10 दिन बाद। कभी कभी होता है कोई विषय अभी समझ में भी नहीं आएगा, अपना क्षोभम नहीं होता है तो महीना 2 महीना बाद आ जाता है, 1 साल बाद वो विषय समझ में आ जाता है। नहीं भी आए तो आप आगे समझते जाना, लेकिन छोड़ना मत, इस आगम को खंडित मत रखना। शुरू किए अपन तब। मैम हाँ टाइमिंग अभी 2:30 है, 10 मिनट्स है और। अच्छा, किसी को प्रश्न पूछना है क्या? देख लो किसी ने हैंड रेज हाँ किया। मैम। आज एक थोकड़ा एक प्रश्न मैं कर देती हूँ, ये शुरू कर देते हैं, 9 बोल का थोकड़ा खाली, फिर आप लोग पढ़ोगे तो भी इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगी, खाली एक प्रश्न पढ़ देती हूँ, फिर प्रश्नोत्तर कर लेंगे। भंते भंते गौतम में तो एकदम आध्यात्मिकता भर जानी चाहिए अपने हृदय में, कि गौतम स्वामी पूछ रहे हैं भंते यानी भगवान। भंते क्या चल माने चलिए, उदरिज माने उदीरिये, वेज माने वेइये, पहिज माने पहिने, छिज माने छिन्ने, भिज माने भिन्ने, डज माने दड्ढे, मिज माने मड्डे, निज रिज माने निजिने कहिए। हाँ गौतम, चल माने चलिए, यावत निज रिज माने निजिने कहना चाहिए। इन 9 पदों में स्याद्व्या दृष्टि को दर्शाया गया है। अपन बहुत व्याख्यान में आदि सुनते हैं, भगवान महावीर की अनुपम देन है क्या? अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह। तो स्याद्व्याद, अनेकांतवाद ये सब पर्यायवाची शब्द है, एकार्थक शब्द है। तो ये प्रथम प्रश्न स्याद्व्या दृष्टि पर आधारित है। ये अपन ने शुरू कर लिया। अब किसी का कोई प्रश्न हो पूछे। विमला जी। हेलो। हाँ आप अभी ये अभी ऐसा बोले तो अभी हम समझना कैसे है इसको? प्रश्न आपने कोई नहीं दिया, आपने को हमारे को होमवर्क कोई नहीं दिया, ऐसा बोर्ड वगैरह पे लिखते हो कि ये अमुक अमुक प्रश्न है तो हम उसको होमवर्क कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ऐसा? मैंने तो छोटा सी ऐसे होमवर्क दिया ना, आनंद श्रावक की कहानी पढ़ने का दिया, और कुछ 1-2 दिया, नोट कर लीजिए ना उसी समय। ऐसे बोलते बोलते मुझे भी ये नहीं मुंह से निकल जाता है कि ये करके आना, करके तो सभी आना है। जो पूरी आपके पास में जो पीडीएफ है, जितना हाँ। आज पढ़ाया गया उससे भी आगे का भी और पढ़ के आओ। ये थोकड़ा आप लोग 9 बोल का सब पढ़ के आइएगा, 3-4 बार 10 बार तो पढ़ेंगे वापस क्लास में तो इजी हो जाएगा। पर हमको होमवर्क तो थोड़ा आप ऐसा बोर्ड वगैरह पे बताए तो थोड़ा समझ में आ जाता है ना, हमने तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा। अच्छा जो अमुक शब्द है ना, जो आप हाँ बोलते हैं होमवर्क देती हूँ, वो शब्द थोड़ा बोर्ड पे लिख ले तो हमको थोड़ा समझ में इजी आएगा। तो ठीक हम है, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा। ठीक है। होमवर्क आज का क्या था, किसी को ध्यान है? एक तो मैंने यही कहा था बार बार, चेतना क्या था? चेतना हेलो कौन? जय जिनेन्द्र। हाँ चेतना बोलो। हाँ लिख, वो पूछ रही है मैं होमवर्क लिख दूं क्या? विनीता का यहाँ लिख देना, वो लिख देंगे, कोई भेज देंगे ग्रुप में, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, और हाँ बोलिए। ठीक है सर। एक जन ये जिम्मा ले लो प्लीज, होमवर्क हर बार लिख के भेज देना, जो अगर मुंह से जो भी निकले आपको भेज ग्रुप में डाल दिया जाएगा सर। और कोई? गौरव जी नहाता। आशिमा जी जी। जय जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नवकार मंत्र की जो लास्ट 2 लाइन है, जो लिपि और शुद्ध ज्ञान को नमस्कार है, ये आज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बदले जो आजकल दूसरा है, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो वाला, जो लास्ट की 2 लाइन है, ये एडेड है। तो ये यहाँ से नहीं उठाया गया, कहीं और से उठाया गया आंटी? ये चेंज शिफ्ट ओवर किसने किया, क्या हुआ आंटी? देखिए, ये पूर्वाचार्यों ने उसका महत्व जोड़ा है। नवकार मंत्र का मूल पाठ में प्राचीन ग्रंथियों में 5 ही मिल रहे, पीछे के 2 पहले नहीं थे आगम में, किसी पूर्वाचार्य ने लिख दिया है। श्रुत देवता यानी गणधर महाराज को, गणधरों ने, इसके आगे प्रश्नोत्तर में आ जाएगा, श्रुत देवता यानी गणधर महाराज को किया, गणधर महाराज ने इसकी रचना की, इसलिए आज हमारे पास ये शास्त्र उपलब्ध है। तो आंटी इसका मतलब ये हुआ
कि बेसिकली ये बाद में थोड़े चेंजेस आए हैं लास्ट 2 लाइंस के अंदर, और बाद में इनको इनकी वैल्यू ऐड करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐड किया है। हाँ, इसे इसमें अभी पढ़ा था ना प्रश्न में, किसी पूर्वाचार्यों ने इसमें ऐड कर दिया है। तो ठीक है आंटी। आंटी एक चीज मुझे थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो जो क्वेश्चन है ना जिसमें आपने लिखा है कि ब्रह्म लिपि जो है वो ऋषभदेव भगवान ने अपनी बेटी ब्रह्मी को बताई थी, वो वाली लिपि है, ये तो समझ में आया आंटी। फिर आपने बोला कि ये वाली जो लिपि है ना देवादि गणेश क्षमा श्रमण तक हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी लिपिबद्ध करने के लिए, ठीक है। तो लिपि थी, हम दूसरी चीजें लिखते थे, छोटी मोटी चीजें लिखते थे, मतलब जो इधर उधर की चीजें लिखते थे, पर आगम लिपिबद्ध नहीं हुए। आगम को लिपिबद्ध सिर्फ पहले जो तीर्थंकर भगवान के टाइम से में लिपि चालू हुई, वो मतलब कोई भी तीर्थंकर के टाइम में हमने यूज नहीं की। हमने महावीर स्वामी भगवान के भी 1000 ईयर्स खत्म होने के बाद देवाधीश गणेश क्षमा श्रमण जी आचार्य भगवान को रियलाइज हुआ कि हमको लिपिबद्ध करना चाहिए, तो उन्होंने यूज किया। ऐसा कहने का मतलब है आंटी आपका? नहीं, देखो अभी अपने तीर्थ में भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में 1000 वर्षों के बाद देवर्धि गणित क्षमा श्रमण को महसूस हुआ कि लिपिबद्ध होना चाहिए। अब प्राचीन पहले ऋषभदेव भगवान का असंख्य काल का शासन था, 50 लाख करोड़ सागरोपम का उनका शासन काल था। उस समय भी अगर कभी लिपिबद्ध हुए होंगे, नष्ट हो जाते हैं, वो भी हुआ होगा। अपने पास कोई उल्लेख नहीं है कि प्राचीन काल में तीर्थंकरों के शासन में लिपिबद्ध हुए थे या नहीं हुए थे। हो सकता है उनकी धारणा शक्ति इतनी मजबूत रही हो। अपन भी अपने दादी नानी को देखते हैं, एक अक्षर लिखना नहीं आता था उनको, अ ई भी लिखना नहीं आता था, और कितने थोपड़े कितने भजन वो याद कर लेते थे। तो कंठस्थ परंपरा चली आ रही थी उस काल में, धारणा शक्ति मजबूत थी, याद रह जाता था, चित्त एकाग्र रहता था उस समय जीवों का। अपन तो चित्त एकाग्र अभी पढ़े उतनी देर है, थोड़ी सी देर बाद ध्यान कहीं ना कहीं चला जाता है। हाँ बोलो, और किसी का कुछ है? हाँ मैम, बहुत सारे डाउट्स हैं। अनुपमा जी। अनुपमा जी। विनीता जी दुग्गड़। प्रणाम भाभी जी। हाँ हाँ भाभी जी, वो आप बताए थे ना 26 नंबर क्वेश्चन में वो वक्षस्कार, वत्थु, प्रतिपत्ति, वो सबका एक बार धीरे मतलब फास्ट बोले ना तो पता नहीं चला। एक बार उनका थोड़ा सा धीरे से एक बार वापस बताएंगे इनका? ये सभी एकार्थक है, पर्यायवाची है, अध्ययन है इसका अर्थ। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, तो किसी शास्त्र में जैसे देखो, अब किसी की डिलीवरी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं डिलीवरी, मारवाड़ी में बोलेंगे जंपा हुआ। किसी जानवर का भी होता है तो भिन्न भिन्न तरह के नहीं बोलते हैं, उसने झोंक दिया, उसने ठाण हुआ, उसके ये हुआ। तो ये सब अध्ययन के पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, ठीक है, ठीक। देखो, कोई विद्वान हो तो एक ही शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करेगा, वो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करेगा। तो आगमों में भी वही सूचक होते हुए जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में वक्षस्कार किया आदि। क्लियर हो गया? जल्दी बोल रही थी, नहीं हुआ? शीतल जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, मैं ये पहली बार कर रही हूँ, तो जब हमें जैसे अभी भगवती सूत्र करना होता है, तो क्या इसके टाइमिंग्स वगैरह होते हैं, या मतलब अभी सामायिक सुबह की सामायिक में पढ़ते हैं, तो क्या पहले प्रश्न से लेकर ऐसे शुरू करना होता है, कैसे होता है इसका? नहीं, मूल पाठ कालिक सूत्र है। कालो काल पढ़ना चाहिए, सब असज्जाय के दोष टालना चाहिए, बहुत विवेक पूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन प्रश्नोत्तर में कोई नहीं है, जब चाहो पढ़ सकते हो, चाहे दिन में 12 बजे। कोई भी धार्मिक बुक जैसे खोली और पढ़ने बैठ गए, एक वंदना निरंतरम बोल के, वैसे हम इनको पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हो, किसी भी समय पढ़ सकते हो, कहीं भी छोड़ सकते हो, और फिर कभी भी जैसे स्कूल की पढ़ाई करते आए हो ना, हाँ, उसी प्रकार कर लो। इसमें लाइट पंखा, देखो शास्त्र पढ़ते वक्त तो होगा लाइट पंखे में नहीं बैठना है, विवेक रखना है, कोई वो पास नहीं बैठे हो आदि आदि, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। हिंदी प्रश्नोत्तर है ये, इसलिए। सुनीता जी डागा। हेलो। हेलो, हाँ, मेरा भी, हाँ, प्रणाम करती हूँ।
और मैं भी यही पूछना चाह रही थी मेन कि लाइट पंखे वगैरह में ये कर सकते हैं क्या, कुछ हाँ याद बिल्कुल, करना होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, और मूल इसका जैसे नहीं पढ़ना चाहिए। और मेन हाँ। इसको जब लिपिबद्ध किया था तो इसके वैसे रचनाकार कौन थे, कोई नाम? ऐसे तो देखो, अभी भगवान महावीर के शासन में अपन कहेंगे भगवान ने अर्थ रूप फरमाया और गौतम स्वामी ने उसका, सुधर्मा स्वामी ने, गौतम स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया था, सुधर्मा स्वामी ने इसकी रचना उसको किया। सुधर्मा स्वामी से परंपरा चली आ रही है। भगवान महावीर ने किया वही कहा जाएगा, लेकिन अनादिकाल से यही है जो 12 अंग शास्त्र है। अनादिकाल पहले भी ऋषभदेव भगवान ने भी यही फरमाया। भगवती सूत्र में देखो दृष्टांत आएगा, देवानंदा ब्राह्मणी का आएगा, वो आएगा। दृष्टांत यानी कथा भाग में भिन्नता हो सकती है, हाँ। लेकिन सिद्धांत एक ही है। ऋषभदेव भगवान ने वही फरमाया, 24 तीर्थंकर, सभी तीर्थंकरों ने वही, महाविद्य क्षेत्र में भी यही भगवती सूत्र है, यही 12 अंग शास्त्र है। और अनंत काल पहले जो तीर्थंकर हुए तब भी यही थे, अनंत काल बाद भी जो तीर्थंकर होंगे यही होगा। तो हम जैसे यहाँ से इसके जो रचनाकार ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि सुधर्मा स्वामी ने श्री नहीं, भगवत सूत्र की रचना की? नहीं। हाँ, अभी वर्तमान में ठीक है, इस काल में कह सकते हैं, बाकी तो अनादि काल से अनादि अनंत है इसकी रचना। अच्छा, कृतज्ञ उसमें। मैम आज का टाइम हो गया है। ठीक है, कोई का और प्रश्न है तो डाउट्स है? एक दो को पूछने दीजिए। है टाइम या नेक्स्ट क्लास? मैम नेक्स्ट क्लास है। अच्छा मैम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं मैम, डाउट्स है तो फिर पार्टिसिपेंट ज्यादा है ना इसीलिए। व्हाट्सएप ग्रुप में फिर आंसर, ठीक है, देखते हैं। हाँ ओके सर। जय जिनेंद्र, सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत पढ़िएगा, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। प्रणाम आंटी जी, बहुत मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्रणाम भाभी जी। जिस उत्साह, लास्ट लाइन बोल रही हूँ, जिस उत्साह और उमंग से आज ज्वाइन किए हैं आप लोग, वही उत्साह और उमंग जब तक भगवती सूत्र समाप्त नहीं हो वही रखना है, बीच में कोई मत छोड़ना, ठीक है? ओके सर, ठीक है। जय जिनेंद्र साहब सबको।